क्या आप जानते हैं जिन्हें हम आज मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहते हैं? कोपर्निकस। उनसे भी पहले एक मुस्लिम वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया को एक नया नजरिया दिया। उनका नाम था इब्न शातिर। इब्न शातिर 14वीं सदी 14th सेंचुरी में दमिश्क, सीरिया में रहते थे। उनका असली काम था मुवक्कित, यानी मस्जिदों में नमाज के सही समय को तय करना। लेकिन उनकी सोच सिर्फ घड़ी देखने तक नहीं थी, उनका दिमाग आसमान की चाल को भी समझता था। उन्होंने ऐसे खगोलीय मॉडल बनाए जो उस दौर के सबसे बड़े ग्रीक वैज्ञानिक टॉलेमी की बातों को चुनौती देते थे। सबसे खास बात, इब्न शातिर पहले इंसान थे जिन्होंने यह समझाया कि सूरज केंद्र में होता है और जमीन उसके चारों ओर घूमती है। यही बात बाद में कोपर्निकस ने भी अपनाई और आज कई इतिहासकार मानते हैं कि कोपर्निकस ने इब्न शातिर से प्रेरणा ली थी। पर वो सिर्फ विचारक नहीं थे, उन्होंने एस्ट्रोलेब, सनडायल और सही समय बताने वाले उपकरण भी बनाए जो उस समय नमाज के वक्त और किबल, दिशा तय करने में काम आते थे। आज जब हम नासा की सैटेलाइट से अंतरिक्ष देखते हैं या अपने मोबाइल में टाइम चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं उस बुनियाद की झलक मिलती है जो इब्न शातिर जैसे वैज्ञानिकों ने रखी थी। उनका काम एक पुल की तरह है जो पुराने जमाने के ज्ञान को आज की डिजिटल दुनिया से जोड़ता है। इब्न शातिर एक मिसाल है कि जब इल्म और ईमान एक साथ चलते हैं तो इंसान सितारों तक नहीं, सितारों के पार पहुंच जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए भी हम शुरू कर रहे हैं हमारे एक नए टॉपिक को, नए साइंसदा पर। आज हमने जिस साइंसदा का इंतखाब किया है अपने इस वीडियो को बनाने के लिए, वो एक ऐसे साइंसदा है जिनके बारे में आपको बहुत कम मालूम हुआ होगा या आपने किताबों में शायद ही उनके बारे में पढ़ा होगा। उर्दू में इनके बारे में बहुत कम चीजें दस्तयाब। इब्न शातिर वो साइंसदा है कि जिनके कामों पर 600-700 साल तक जो है उनको नजरअंदाज किया गया, उनके कामों को चर्चे में नहीं लाया। इसकी कई वजूहत हो सकती है और ये वो साइंसदा है जिनके कामों को एक साइंसदान ने, दूसरे साइंसदान ने अपने नाम से भी मंसूब किया, जो 1940-50 के आसपास में वाज़ेह हो गया कि ये इब्न शातिर ही के काम थे। तो आइए जानते हैं ऐसे साइंसदा के बारे में जिनको इस तारीख में नजरअंदाज किया गया है, काफी बुलाया गया और हम लोग भी उनके बारे में ज्यादा दुनिया को नहीं बता सके। तो हमने आज उनका इंतखाब किया है कि हम आज मुख्तसर ही सही लेकिन उनके बारे में आपको बताएंगे ताकि वाज़ेह हो कि ये भी काम और ये साइंसदा भी हमारे असलाफ में रहे। ठीक है, यह है इब्न शातिर। इब्न शातिर का पूरा नाम क्या है? तो अबुल हसन अलाउद्दीन अली इब्न इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन हम्माम अंसारी, ये इनका पूरा नाम है। उस वक्त पूरे नाम इस तरह से लिखे जाते थे। आप बोलते हैं सही, इतने लंबे चौड़े नाम कहाँ से लेकर आ जाते? तो ये उनके पूरे नाम है। इनके जो फोटोज हमको मिली है नेट पर से वो हमने यहाँ पर मेंशन किए। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि सेम उनकी फोटो ना हो या चेंज हो उसमें कुछ, लेकिन इस तरह से जो है उनकी 2 फोटोज हमको मिली है जो उनके नाम से मंसूब है। उनकी पैदाइश 1304 ईस्वी में दमिश्क में हुई। दमिश्क मुल्क शाम का जो है इलाका है, एक मुल्क शाम का एक शहर है दमिश्क, जो उसका जो है कैपिटल भी है। यहाँ पर आप ये मुल्क शाम को सीरिया भी कहते हैं, आजकल आप लोगों ने सुना भी होगा नाम उसका, तो सीरिया भी कहते हैं। और ये जो है दमिश्क मुल्क शाम का जो शहर, ये आज से 700 साल पहले, 600 साल पहले की बात हो रही है, 800 साल पहले की बात हो रही है। तो उस वक्त का मुल्क शाम और अभी के मुल्क शाम में थोड़ा फर्क है। क्यों? क्योंकि उस वक्त मुल्क शाम जो है बहुत बड़ा हुआ करता था। आज जो फलस्तीन, इजराइल वगैरह सब जो मिले हुए, लुबनान वगैरह, ये सब उसमें शामिल थे। इसको उस वक्त में बिलाद शाम के नाम से जाना जाता, ग्रेटर सीरिया के नाम से जो है इसको जानते थे। लेकिन बाद में जो आलमी जंगें हुई, आलमी जंगों में इसमें से कई मुल्क अलग हो गए और इसकी तकसीम हो गई। इस तरह से ये एक छोटा सा मुल्क रह गया, मुल्क शाम। दमिश्क जो इसका शहर है, दमिश्क तारीखी शहर है। मुसलमानों के कब्जे में आने से पहले, मुसलमानों के पास आने से पहले ये दीगर कौमों के पास था। इस पर जो है ईसाई कौमें काबिज थी। उनके पास से जब ये मुसलमानों ने फतेह किया और फतेह करने के बाद मुसलमानों ने इसको जो है अपना एक वतन बनाया, शहर बनाया, वहां पर बहुत कुछ तामीरात की और उमवी हुकूमत में अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसको अपना दारुल खिलाफा बनाया, इसको एक कैपिटल बनाया अपना। वहां से उनकी हुकूमत के जो है तमाम काम काज अंजाम पाने लगे और ये दमिश्क शहर उस वक्त दुनिया के जो है अट्रैक्शन बन गया, दुनिया के लिए अट्रैक्शन बन गया। और वहां पर खूब इन्होंने तामीरात की। एक हिजरा के नाम से उन्होंने, ग्रीन महल के नाम से उन्होंने बनाया और इसके साथ साथ उसमें जो
उन्होंने उसका नाम कसर खिजरा जो रखा गया, तो उसमें जिस तरह से रंग और पेंट और जिस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, इस बिना पर उसको कसर खिजरा के नाम से मशहूर किया गया और वो उस शहर की पहचान भी बन गई। तो शहर काफी खूबसूरत उन्होंने तामीर किया, उसमें कई खूबसूरत इमारतें तामीर की। उनके बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक उनके हुकूमत यहाँ पर आई। वो जब हुकूमत में आए तो उन्होंने फिर इसमें यहाँ कई जो है इमारतें तामीर की, नई नई, और नहरें जारी कर दी और इस शहर की शान को दोबारा कर दिया। इस शहर के बारे में यह था कि वहां पर कई नहरें बनाई गई। इस तरह से नहरों को सेटअप दिया मुसलमानों ने कि हर घर में बराबर पानी पहुंच जाता था, नल के जरिए से वो पानी उन तक मिल जाता था। कई बड़ी बड़ी टंकियां बनाई गई जिसमें जो है नहर के जरिए से पानी पहुंचता, फिर वहां से पूरे शहर के हर घर में आसानी के साथ पानी पहुंच जाता था। इतना खूबसूरत सिस्टम मुसलमानों ने उस जमाने में तैयार किया था, शहरियों के लिए आसानियां फराहम की थी। काफी कुछ जो है उस शहर की खूबियां है दमिश्क की। तो दमिश्क में उनकी पैदाइश हुई इब्ने शातिर की, और वहीं पर उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। जब वो 6 साल की उम्र को पहुंचे तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, और उनके वालिद साहब के इंतकाल के बाद जाहिर सी बात है कि जब वालिद को इंसान खो देता है, एक बच्चा खो देता है, तो उसके बाद काफी कुछ मुश्किलात होती है और काफी सब्र आज़मा वो मरहले। फिर उनके दादा ने उनकी परवरिश की और उनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उनके दादा ने। इस तरह से उनका जो है बचपन गुजरा। फिर उन्होंने अपने तालीम आगे बढ़ाई। वो उस जमाने में मुतमल फल्की के नाम से मशहूर हुए। अल्लामा लोगों ने उनको कहा, उस जमाने के जितने बड़े बड़े उलमा थे उनको इब्ने शातिर को अल्लामा कहते थे। ये अल्लामा अपने यहाँ जो किसी को भी उठे छूटे अल्लामा कह दे रहे, मौलाना कह दे रहे या कुछ और कह दे रहे, तो ये उस तरह का अल्लामा नहीं, ये बहुत बड़ा खिताब है जो उस जमाने के उनके अहले इल्म ने उनको दिया। ये जो है उस जमाने में काफी मशहूर भी थे और उन्होंने अपने इल्म से लोगों को मबूत कर दिया था। वहां पर उन्होंने एक स्कूल में मतलब जब वो अपने नौजवानी की एज में थे तो वो अपने चचाजाद भाई अली बिन इब्राहिम बिन शातिर की जो एक स्कूल थी, वो स्कूल में, वो स्कूल बोले तो उनका एक मदरसा था, उसमें वहां पर वो उन्होंने तालीम हासिल करने का काम भी किया। और वहां पर उन्होंने नक्श निगारी, कुंदाकारी, जो लकड़ियों पर उस पर जो तराशते हैं वो उन्होंने सीखा। और यहाँ तक सीखा कि वो हाथी दांत जो होते हैं उस पर वो नक्श निगारी करने लगे, उस पर मुख्तलिफ जो है उन्होंने काम किया और उनकी महारत जो है उसमें बेइंतहा हो गई, बहुत ज्यादा वो उसमें माहिर हो गई। ये भी उनकी एक बहुत बड़ी सलाहियत थी, ये उनके जो है उसमें उनकी महारत थी, इस फन में उनकी बहुत महारत। इसके अलावा कई उलूम में उन्होंने महारत हासिल की, जिसमें से मैं कुछ का तस्करा आपको करता हूँ जो उसी स्कूल में उन्होंने सीखा। हिंदसा है, हिसाब है और फल्कियात है और दीगर उलूम भी उन्होंने वहां पर सीखे। उनका नाम इब्ने शातिर तो नहीं है, लेकिन इब्ने शातिर उनको क्यों कहा जाता है, जब नाम मैंने आपको बताया वहां पर तो उसमें इब्ने शातिर तो कहीं भी नहीं था, कुछ बच्चों ने गौर भी किया होगा। तो फिर इब्ने शातिर के नाम से क्यों मशहूर हुए, तो जिस उस्ताद के पास अपने चचाजाद भाई जो उनके उस्ताद थे अली बिन इब्राहिम बिन शातिर, तो इन्हीं के नाम से वो मंसूब हो गए, यानी उन्होंने उनके नाम के साथ भी इब्ने शातिर लग गया और उसी से मशहूर हुए। बाद में जो है उनको इब्ने शातिर इरशाद के नाम से भी जो है जाना जाने लगा, वो मशहूर हुए। तो इस तरह एक उस्ताद के नाम से जो है मशहूर होना उनके साथ जुड़ा और उन्होंने जो है एक उस्ताद का नाम जब सामने लग जाए या उस्ताद के नाम से पहचान बन जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो ये एक मेरे ख्याल से तो खुशकिस्मती की बात भी है। तो उन्होंने जिन मज़ामिन में उन्होंने जिन उलूम में उन्होंने महारत हासिल की उसमें ज्योमेट्री, रियाजी वगैरह भी है। इसके अलावा जो मैंने बताया आपको, इसके लिए उन्होंने क्या किया, मुख्तलिफ मुल्कों के सफर किए। अब उनके पास में दौलत का प्रॉब्लम नहीं रहा क्योंकि उन्होंने नक्शनिगारी सीख ली और उससे उन्होंने काफी दौलत कमाई। और जब दौलत उनके पास आ गई, काफी दौलत उन्होंने हासिल कर ली, तो फिर अब वो माश से बेफिक्र हो गए, बेनियाज हो गए। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया, अब अपनी तालीम को जारी रखने का फैसला किया और इसके लिए वो कई मुल्कों में गए। उसमें से 2 शहरों का तस्करा हमको मिलता है, जिन मुल्कों में वो गए वहाँ वो उसमें उनके शहर काहिरा में यानी मिस्र में भी गए, सिकंदरिया गए। और ये वो किसी कारोबार या बिजनेस की गर्ज से नहीं गए बल्कि इल्म हासिल करने की गर्ज से वहां पर गए। इन बड़े शहरों में जो उस वक्त के इल्म मराकिज थे वहां जाकर उन्होंने काफी उलूम सीखे और उसमें महारत हासिल की। तो ये उनके इल्मी सफर काफी बेहतर रहे जिसका उनके लाइफ पर हमको जो है असर दिखता है। वहां से जब उन्होंने काफी कुछ इल्म हासिल कर लिया और काफी उलूम में महारत हासिल कर ली तो वो वापस दमिश्क में आए, क्योंकि दमिश्क एक खूबसूरत शहर और उनका अपना वतन था।
वो वापस दमिश्क में आए और दमिश्क में जो है वापस आने के बाद उन्होंने वहाँ एक जो अमवी मस्जिद थी, जामे अमवी मस्जिद, तो वो मस्जिद में उनको एक जिम्मेदारी दी गई। वो जाहिर सी बात है उस वक्त के हुकूमत की तरफ से उनको ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई होगी, असाइन किया गया होगा उनको ये काम। तो मौज़िन की क़यादत या मौज़िन की हैसियत से जो है यानी नमाजों के औकात बताना, उसको सेट करना और अजानों के औकात मुतय्यन करना और काफ़ी कुछ काम उनको जो है मजहबी औकात के तयन करना, ये वगैरह काम उनको दिए गए। ये जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। अब ये जो जामे अमवी मस्जिद है, इसके बारे में कि ये कहा जाता है कि ये उबैदुल्लाह बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तामीर की। फिर उसको जो है काफ़ी बाद में उसको दीगर जो है लोगों ने उसको काफ़ी वसी किया, उसको उसमें खूबसूरत, उसमें कई तरह के रंगीन पत्थर इस्तेमाल किए। इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत हसीन तरीन, बहुत खूबसूरत तरीन जो है मस्जिद है, उसमें रंग बिरंगे पत्थर इस्तेमाल किए गए, मुख्तलिफ जवाहरात का इस्तेमाल किया गया है, सोने चांदी का इस्तेमाल किया गया है उसको बनाने में। उसमें बहुत खूबसूरत मेहराब लगाए गए हैं। इतना उसको वाकई एक खूबसूरत अंदाज में ढाला गया है, हत्ता कि वो दुनिया वालों के लिए जो है उनके अट्रैक्शन का जो है मरकज बन गए। अमवी मस्जिद में जो है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने लगे। अभी अमवी मस्जिद में उन्होंने रहते हुए काफी कुछ अहम काम किए। मैं उनके कुछ कामों को आपके सामने बताता हूँ, जिनकी बिना पर जो है वो साइंसदानों में उनका शुमार होता है और आज भी हम उनको जो है याद कर रहे हैं। आपको लगेगा कुछ छोटे छोटे काम है, लेकिन वो उस वक्त किए जा रहे हैं जब टेक्नोलॉजी नहीं। आज से 700 साल पहले ये काम अंजाम पर है। तो ये काम आज तक जो है बुनियादी बने। फल्कियात में जो आलात इस्तेमाल होते हैं वो आज भी उनके तैयार करदा आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं उनके बारे में जब आपको आगे बताऊंगा तो आपको इंशाल्लाह वो काफी कुछ समझ में आएगी। उन्होंने कई मेज़ें तैयार की, टेबल तैयार की और उनका इस्तेमाल करके उन्होंने नमाज के औकात का तयन करने का एक खूबसूरत तरीका निकाला। वो उसकी अपनी एक पूरी वो है तफसील है, तो उन्होंने उसका काम किया। और ये मेज़ें जो है लोगों ने उस 1974 तक दरियाफ्त नहीं कर पाए। बाद में वो चीज़ें जो है पता नहीं चली कि वो मतलब उनकी किताब में खाके मिल जाते हैं, लेकिन वो कहाँ रही मेज़ें या वो टेबल कहाँ है ये लोगों को नहीं मिल, शायद बाद में मिल गया हो। तो इब्ने शातिर ने अपने ज़माने के दूसरे साइंसदानों के जो एस्ट्रोलैब्स थे, जो आला मैं आपको बताया इससे पहले कि वो रसद गांव में जो है फलक का जो मुशाहिदा, आसमान का मुशाहिदा करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, तमाम सितारों सैयारों का जो है मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल होता था। उनकी हरकत को नापने के लिए या समझने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो वो एस्ट्रोलॉग्स भी उन्होंने वो उसमें भी दिलचस्पी रखते थे। क्वाड्रेंट और सन डायल वगैरह में जो है सूरज घड़ी वगैरह, शमसी घड़ियों बनाने में भी उनकी दिलचस्पी थी और उन्होंने कई तरह की घड़ियां बनाई। उस जमाने में घड़ी ऐसे ही जो हम हाथ में या मोबाइल में देख लेते उस तरह की घड़ी नहीं हुआ करती थी। तो उन्होंने उस वक्त जो है एक बहुत बड़ी जरूरत उसके जरिए से पूरी की, क्योंकि नमाज के तयन, नमाज के औकात का पता लगाना उसी से जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने कई तरह के फल्कियाती आलात बनाए, मशीनें बनाई, क्रोनोमीटर, हिसाबत बनाने में, और वो उनका कंटिन्यू इसी में लगा रहना उनके काम था। तो इस पर उन्होंने जो है उनकी किताबें भी हैं, उन्होंने उस पर जो है काफी कुछ तफसीलात लिखी। जो उनके काम है उसमें दो चीजें बहुत है, एक तो उन्होंने जो किताबें लिखी वो बहुत अहम है, और दूसरा जो उन्होंने जो आलात बनाए, मशीनें बनाई, जो इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने बनाए वो बहुत अहम है। जिसमें उन्होंने सूरज घड़ी उन्होंने बनाई, सनडायल जिसको कहा जाता है, वो उन्होंने बनाई, और कुछ घड़ियां उन्होंने बनाई, मैं आपको आगे बताता हूँ। और इसके साथ साथ जो दूसरा उनका काम है वो ये कि उन्होंने बतलिमूस की जो किताब है, बतलिमूस ने जो फल्कियात के बारे में जो कुछ बातें लिखी है उस पर उन्होंने इजाफे किए, उसको सही किया, कुछ उसकी गलतियों को जो है दुरुस्त किया, उसके तस्वुरात को वाज़ेह करने की उन्होंने कोशिश। तो ये उनके काम है, जिसमें से अभी चलिए मैं आपको जो है उनकी इजादात में से कुछ एक बातें बताता हूँ जो कुछ उन्होंने इजाद किया। जब 22 साल की उम्र के थे तो उन्होंने एस्ट्रोलैब बनाया है ना, एस्ट्रोलैब तो उन्होंने बनाया जिसके जरिए से आसमान का मुशाहिदा किया जाता है और वो सही स्टडी करने में मदद करता है। या ये कहिए कि उस वक्त का वो कंप्यूटर था जिससे आसमान की स्टडी की जाती है। जो आज वो जो उनका बनाया एस्ट्रोलैब है वो पेरिस की नेशनल लैब ऑब्जर्वेटरी में, यानी वहाँ पेरिस में जो रसदगाह है, ऑब्जर्वेटरी है, वहां पर आज भी जो है वो उनका वो एस्ट्रोलैब रखा हुआ है। फिर 34 साल की उम्र में उन्होंने और 2 एस्ट्रोलैब उन्होंने डिजाइन किए और उसके मुख्तलिफ नाम उन्होंने रखे। लाल जाम का नाम उन्होंने उसको दिया। इस तरह से उन्होंने और भी आलात बनाए, मशीनें उन्होंने बनाई। इब्ने शातिर ने और भी कुछ मजहबी औकात का तयन करने वाले आलिम बनाए, उनके नाम भी दिए जाते हैं। वो नाम
अलग अलग जगह अलग अलग मिल रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ नामों को हज़फ कर दिया हूँ। एक उनके घड़ी है उन्होंने बनाई थी जिसका नाम मुतसाविस साआत इक्वल आवर्स, उसका नाम उन्होंने रखा, और वो साल भर वक्त को बराबर हिस्सों में तकसीम करने का काम अंजाम देती। उन्होंने वो घड़ी जो है 1371 ईस्वी में बनाई थी। वो घड़ियां कई बरसों तक वहां पर मगरिब में यानी यूरोप में जो है इस्तेमाल होती रही। तो ये एक बहुत बड़ा उनकी ईजाद थी जो उन्होंने की। इसके साथ साथ संदूकुल याकूत नामी आला उन्होंने बनाया जिसका मकसद नमाज के औकात को दुरुस्त करना था और नमाज के औकात को मालूम करना था। ये काम भी उनका है। इसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत अहम आले बनाए हैं। एस्ट्रोलैब के बारे में मैंने आपको बताया। उन्होंने एक रसदगामी इस्तेमाल होने वाले यानी ऑब्जर्वेटरी में इस्तेमाल होने वाले जो आले हैं वो भी कई आले बनाए जो कई इस्लामी ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में जो है उस वक्त नमाज और औकात का तयन करने के लिए इस्तेमाल होते थे। मैंने जो उनके सनडाइल के बारे में कहा, सूरज घड़ी के बारे में कहा, तो वो नमाज के औकात बताती थी। मकामी मेरिडियन वो बताती थी, किबले की समत उसके जरिए से पता की जाती थी। वो घड़ी कब बनाई गई, तो वो 766 हिजरी में बनाई गई और उसका नाम उन्होंने सनकुल यवाकित जामे अल आमाल मवाकित रखा। अब ये बड़े टिपिकल नाम है जो उस वक्त रखे गए, अगर हमारे हिसाब से हम करेंगे तो वो चेंज हो जाएंगे ना। तो यवाकित ये मेरे ख्याल से ये तुर्किश वाला टोन दिख रहा है, वक्त दिर है ना। तो वो नाम भी उन्होंने बाकायदा वो चीजों के अरबी नाम रखते थे तो उन्होंने उसका भी नाम रखा। फिर एक उफ्की सनडाइल का भी उनका तस्करा मिलता है कि उन्होंने सनडाइल भी बनाया जो मस्जिद में जो अम्बी मस्जिद थी जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, उसके मीनार पर नस्ब की गई थी। और इसके अलावा कई उन्होंने चीजें तैयार की। और उनकी वो जो आलात थे, वो जो घड़ियां थी उनकी, वो मिस्र में, सल्तनत उस्मानिया में और दीगर इस्लामी ममालिक में इस्तेमाल किए जाते थे उस जमाने में। यानी मशहूर इजादात थी उनकी उस जमाने की, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है उसको नजरअंदाज कर दिया गया या वो किसी तरह से जाय हो गई कुछ चीजें उसमें। तो ये बात भी आपने याद रखना है। उनकी जो घड़ी थी वो 1873 ईस्वी तक उम्री मस्जिद में जो है मौजूद थी, जो दमिश्क की मस्जिद। हाँ, अब जो है आपको वो बात मैं बताता हूँ क्योंकि उनके बारे में बहुत कम हमको मिलता है। तो 1950 में जो है कोपरनिक्स जो था ना, कोपरनिक्स के बारे में आपने साइंसदान के बारे में पढ़ा होगा और उसकी फल्कियाती तहकीकात के बारे में आपको कुछ बातें मालूम होंगी। उसने इनके मॉडल लेकर, कहा जाता है कि वो पोलैंड में पैदा हुआ और पोलैंड में जो है उसने एक जो तहकीकात की उसमें इनके मॉडल्स को उसने अपने नाम से मंसूब किया। और इस बात को बाद में तहकीक करके मालूम कर लिया गया है कि इब्ने शातिर ने उनसे कई बरस पहले जो है वो पेश किया था और उनके खुतूत पोलैंड की लाइब्रेरी में मिले। उनके जो चीजें थी इब्ने शातिर की पोलैंड की लाइब्रेरियों में उसके जो है कुछ हिस्से मिले। तो लोगों ने अंदाजा इस बात का वो कर लिया कि जो कोपरनिक्स था उसने जो है इब्ने शातिर की चीजों को ही अपने नाम से मंसूब कर दिया। और इस बात को वाजे करने का काम किसने किया, तो एक अंग्रेज मुस्तशरिक ओरिएंटलिस्ट है डेविड कैनिंग। तो उसने 1950 में डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज में इसको शाये किया और उसमें एक मजमून जो है कोपरनिक्स के नाम से लिखा उसने। और उसमें बताया कि जितने फल्कियाती नजरियात थे वो ज्यादातर इब्ने शातिर के, कोपरनिक्स ने जो अपने नाम से बताए वो उसका कहना है कि वो ज्यादातर इब्ने शातिर के हैं, जो इसने उनसे मुस्तार लिए या माखूज जो है इब्ने शातिर से है। और उसमें वही बात जो 1973 में वो जो कोपरनिक्स का पैदाइश मकाम है वहां पर वो नक्शे वो उनकी वो चीजें दस्तयाब भी हुई अरबी में उसके उनके। तो इस बिना पर लोगों ने मान लिया कि काफी लोगों ने स्कॉलर्स ने मान लिया कि वो इब्ने शातिर की ही चीजों को अपने नाम से बताते। इब्ने शातिर ने वैसे तो कई तसानिफ लिखी है, कई किताब लिखी है, 45 से ज्यादा तसानिफ उन्होंने लिखे और उसमें फल्कियाती और रियाजी पर उसके बहुत कुछ काम है और दीगर मजमून पर भी उसके काम है और दुनिया की कई लाइब्रेरियों में उसकी किताबें मौजूद है। उनमें से एक किताब का नाम यहाँ पर दिया गया है और उनकी किताब में जो है आप देखेंगे कि उन्होंने ख्वाजा नासिर तूसी कौन थे, मैं उनके बारे में अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो उनके मंसूबे पर भी उन्होंने काफी कुछ लिखा, चांद की हरकत वगैरह पर, फिर उसमें कुछ इजाफे भी उन्होंने किए। तो वही बात को फिर कोपरनिक्स ने भी बयान कर दिया है और वो चीजें आज भी जो है उनके उस किताब के नुस्खे बगदाद, एडिन, ऑक्सफोर्ड और बादिलान अरब वगैरह में कई शहरों में वो मौजूद है।
उनके बारे में कहा जाता है कि वो मरागा स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी से उनका ताल्लुक था, उसके वो इल्मी असरात से मुतासिर थे। तो ये मरागा स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी क्या थे? तो ये जो है वो जो तूसी है, ख्वाजा नासिर तूसी, ये बहुत बड़े आलिम दीन थे उस वक्त के। उन्होंने ये मरागा स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी कायम किया था, जहाँ पर फल्कियात पर स्टडी की जाती थी, जहाँ पर जो है बाकायदा रसदगाह कायम की गई थी, लोग वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते थे और फल्कियात को लेकर कई आलात तैयार किए जाते थे और काफी गहरी वहाँ पर स्टडी होती थी फल्कियात को लेकर। तो वहाँ उससे ये वाबस्ता था और उससे काफी उन्होंने कुछ सीखा भी। तो ये नासिर तूसी की वो स्कूल। इब्न शातिर का इंतकाल जो है वो 1375 ईस्वी में दमिश्क में ही हुआ, बल्कि शाम में। वो इस दुनिया से 1375 में रुखसत हो गए, लेकिन उन्होंने इतना कुछ असासा छोड़ा कि दुनिया उससे आज तक भी फायदा उठा रही है। फिर बाद में चीजें जो है, एक बार जो चीजें डेवलप होती है, ईजाद होती है, तो फिर वो तरक्की के मनाइल पर जाती है और फिर अपनी शक्लें भी बदल लेती है और आगे भी बढ़ती है, मॉडर्न भी होती जाती है, जदीद होती जाती है। तो ऐसा ही हुआ। अब जरा सोचिए कि आज के लेक्चर में आपने जो है क्या चीजें सीखा है। तो जाहिर सी बात है आपने जो है एक चीज तो ये सीखे होंगे कि चाहे मुश्किलात कितनी ही हो, है ना, इब्न शातिर बचपन में यतीम हो गए, जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल दौर रहा होगा उनके लिए। इसके बाद भी उन्होंने अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखा, हिम्मत नहीं हारी, मायूस नहीं हुए, सब्र से गुजरे। फिर दूसरी एक बहुत अहम बात सीखने की यहाँ पर यह है कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे दूर दूर तक जाना पड़े, वो गए, काहिरा गए, इस्कंदरिया गए, दीगर जगहों पर गए, ममालिक में गए। तो इल्म हासिल करने के लिए दूर दूर तक भी जाया जा सकता है। ये ऐसी लगन है जो हमेशा हमारे अंदर बाकी रहना चाहिए, इल्म हासिल करने की लगन। और भी बहुत सारे चीजें हमने इसमें सीखी है। उन्होंने इस तरह से इजादात किए, तसानीफ लिखी, अपने इल्म को दुनिया वालों तक पहुंचाया, बहुत ज्यादा जो है उलूम के हुसूल में लगे रहे। तो बहुत सारी बातें हो सकता है कि इससे ज्यादा भी आपने सीखा हो, क्योंकि एक एक स्टेप में आप आगे सीखते जा रहे हैं और प्लान आपके आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने और भी सीखा हो। याद रखना है कि जो डायरी आप बना रहे हैं, उस डायरी में हमने इस वीडियो से क्या सीखा है ये भी लिखते रहना है। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।